हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर आरती मलिक जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ नेट एग्ज़ाम के लिए। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। और इस बार की जो कट ऑफ गई है, आई एम श्योर कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा केमिकल साइंस का इस बार दिसंबर वाला, तो सब के सब शॉक होंगे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट को देख के, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इतनी हाई कट ऑफ आई डोंट थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट की होगी। तो उसी के बेसिस पे अब जो आपको जून के लिए प्रिपेयर करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जो है बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि अगर इस बार जून के रिजल्ट के साथ भी सेम चीज़ हुई, इतनी हाई कट ऑफ गई JRF के लिए भी, LS के लिए भी, तो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में होंगे अब जो है जून वाले एग्जाम को लेके, जो जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी टाइम भी अराउंड 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो आई होप आप लोग जो है ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी जो है मैं ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो भी रिएक्शन पूछी जाती है ऑर्गेनिक में नेट के एग्जाम में, उसी की मैकेनिज्म आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ एक सिंपल वे में, ताकि चीज़ें आपको समझ आ सके। मैकेनिज्म किस तरीके से जो है रिएक्शन की जाती है, कैसे रिएक्शन की मैकेनिज्म को बिना याद करे समझ के चीज़ों को, कि कहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आप समझ के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो उसी सीरीज में जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं विद मैकेनिज्म, तो उसी सीरीज में जो है आज की रिएक्शन है, और आज की रिएक्शन जो का नाम है आपने सुना होगा, स्टॉक एनामीन सिंथेसिस। काफ़ी फेमस रिएक्शन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बनता है इनामीन, वो जो है एज अ इंटरमीडिएट वर्क करता है, आगे एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, उसका एल्काइलेशन हो सकता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो है स्पेशली जो आपकी रिंग वाली एमीन्स होती है, तो उनसे रिलेटेड रिएक्शंस जो है काफ़ी बार एग्जाम में नेट के पूछी गई है। तो उसी से रिलेटेड आज हम स्टॉक एनामीन रिएक्शन पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या मैकेनिज्म है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। सीधे सीधे रिएक्शंस मैं स्टार्ट कर दूं और आपको समझना है, तो थोड़ा सा जो रिएक्शन होती है स्टोक इनामीन रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें इनामीन तो बनता है आपका प्रोडक्ट इनएमीन। इनएमीन के नाम से ही क्लियर है। अगर मैं इस नाम को तोड़ दूं दो पार्ट में, तो ये बनेगा इन इन प्लस एमीन। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर इन मतलब डबल बॉन्ड भी है ना, मतलब एल्कीन है, और एमीन मतलब एमीन भी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है आपका, ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर इन वाला पार्ट ये होगा और ये होगा आपका एमीन वाला पार्ट, और इसी को हम कहते हैं इन एमीन। ठीक है, इनएमीन जो रिएक्शन है बेसिकली वो रिएक्शन है बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, और उसी की रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन विद एमीन, secondary amine, especially in case of enamine synthesis, reaction of aldehyde or ketone with secondary amine is known as enamine synthesis, जिसमें कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट के नाम पे ही रिएक्शन का नाम है, प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है इन एमीन, और इसी के नाम पे रिएक्शन का नाम है। तो जो रिएक्शन है उसमें एक तो कार्बोनिल ग्रुप आपका इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन जहां आ जाए तो बात किसकी होती है, कार्बोनिल ग्रुप की होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, और जो दो वैलेंसीज कार्बन की फ्री है
उन पे अगर दोनों पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा है तो कीटोन है, अगर एक पे हाइड्रोजन है और एक पे अल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड है। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। दोनों के अंदर है कार्बोनिल ग्रुप, बट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है इस टाइप के कंपाउंड्स की जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी है ड्यू टू दिस ग्रुप। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया था ये होता है, यहाँ पे जो कार्बन है ये होता है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ये होता है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो जो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्डिहाइड्स का जो कार्बन होता है, एल्डिहाइड्स के अंदर जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ एक साइड से जुड़ा हुआ है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे इन केस ऑफ कीटोन दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो इसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाता है मतलब ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी इसकी घट जाती है। तो इसीलिए एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जहां भी इलेक्ट्रोफाइल्स वाली रिएक्शंस आएंगी कार्बोनिल ग्रुप की, वहां पे एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, जैसे बहुत ही फेमस लिगेंड है केमिस्ट्री के अंदर शिव बेस लिगेंड, और शिव बेस लिगेंड का फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एमीन के साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ। ठीक है तो वहां पे बनता है इमाइन। अभी मैं बताऊंगी कि क्या होता है इमाइन। जब 1 डिग्री एमीन के साथ कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होती है तो इमाइन का फॉर्मेशन होता है, इमाइन। और जब 2 डिग्री के साथ हो तो बनता है इनअमीन। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं कह रही थी कि जब शिव बेस का फॉर्मेशन होता है, एमीन और कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होती है, तो शिव बेस सिंथेसिस करने के लिए हम ज्यादातर एल्डिहाइड को प्रेफर करते हैं कीटोन के कंपैरिजन में, और उसका रीजन यही है बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इसीलिए ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आपको कोई रिएक्शन ऐसी दे दी जाए जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो। ठीक है, एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो कई बार आपको ऐसी रिएक्शंस आपके एग्जाम में मिलती है कि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन होनी है, तो आपको ध्यान देना है अगर वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, पहले वो रिएक्ट करेगा, कीटोन नहीं करेगा। तो ये बात, छोटी छोटी ये चीजें होती है जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए जरूरी है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन होती है बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड एमीन, वो कैसे कैसे टाइप की हो सकती है। तो एमीन आपको पता है 3 तरीके की एमीन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये जो डिग्री वाला खेल है ना, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपको हर जगह मिलेगा। तो ये चीज अलग अलग जगह याद करने से अच्छा है कि इसको आप एक बार में समझ लो कि 1 डिग्री का मतलब क्या। तो 1 डिग्री का मतलब जब एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री का मतलब जब 2 कार्बन जुड़े हुए हो, और 3 डिग्री का मतलब जब 3 कार्बन जुड़े हो किसी से भी। ठीक है, अगर अल्कोहल की बात करें तो OH के साथ। ठीक है, OH किस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं एमीन की बात करूं तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, या मतलब एक कार्बन के साथ जुड़ा है और बाकी 2 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ है तो बची हुई एक हाइड्रोजन होगी, तो 2 डिग्री है। और अगर 3 डिग्री में क्या होगा, तीनों के तीनों आपके कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन की अगर बात करें तो यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के पास हाइड्रोजन है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें स्पेसिफिकली, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं प्राइमरी एमीन के साथ टू फॉर्म इमाइंस। ठीक है, ये है इमाइन। इमाइन क्या होती है, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, तो इसको हम कहते हैं इमाइन। तो 1 डिग्री के साथ, ठीक, 1 डिग्री एमीन के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा तो इमाइन का फॉर्मेशन होगा, ये बात नोट कर लीजिए। और अगर 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन होगी तो इनेमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट डबल बॉन्ड है,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। इन एमीन, इससे याद रखिए, इन एमीन को अगर तोड़ेंगे तो इन और एमीन, इन ग्रुप और एमीन ग्रुप, यहाँ पे एमीन ग्रुप नहीं है, इसको हम इमीन ग्रुप कहते हैं। एमीन होता है जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो एमीन। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो इमाइन। ठीक है, तो 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शंस जो है आप पढ़ रहे हो किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की एमीन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और एमीन न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको पता है, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो यूजुअली जितनी भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में होती है वो या तो एसिड बेस रिएक्शन हम उनको कह देते हैं, क्योंकि एक एसिड है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक बेस है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शन होती है। रिएक्शन तभी होगी जब एक के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सिस में होंगे और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ आई। तो हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो ये वाली पढ़ने वाले हैं जिसमें इन अमीन का सिंथेसिस होता है, मतलब 2 डिग्री अमीन वाली। बट इसकी भी मैकेनिज्म एक बारी देख लेते हैं, छोटी सी मैकेनिज्म है, कोई खास जो है डिफिकल्ट नहीं है। इमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इमीन के फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है किसी का भी, एल्डिहाइड ले लो आप, कीटोन ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि रिएक्शन तो कार्बोनिल ग्रुप की होनी है। तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जब एमीन के साथ होगी, अभी मैं 1 डिग्री एमीन के साथ कर रही हूँ, तो इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स इट इज न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ये हुआ इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो रिएक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट आपको पता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और अपने आप को कंज्यूम किए बिना, मतलब लास्ट में खुद एज इट इज बन जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो एसिड क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ H आ जाएगा, H प्लस, एसिड H प्लस देगा जो कि ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, तो मतलब इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे। एसिड का काम होगा, ये पहले से इलेक्ट्रोफाइल है पर इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे ताकि रिएक्शन जो है क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये काम होता है कैटलिस्ट का, किसी भी तरीके से रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये यहां जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ गया और ये बॉन्ड यहाँ गया, तो ये हुआ OH, NH2 और इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। ठीक है, इसके साथ एक R भी जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो सबसे पहले वो प्लस चार्ज रिमूव होगा, जैसे भी हो सकता हो। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये एज अ क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा और ये जो है चार्ज रिमूव हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा गला जो है खराब है मेरा आज। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा वो बनेगा एमिनो अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है उसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और एमीन ग्रुप भी है, तो ये बना हमारा एमिनो अल्कोहल एज इंटरमीडिएट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका एमिनो अल्कोहल बना था,
ठीक है। ये जो OH है, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तो उसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए, मतलब उसको प्रोटोन दे दीजिए। प्रोटोन देने से क्या होगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो एसिड तो आपका पहले से ही प्रेजेंट है एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H+, ठीक है। इसके पास आके चिपक जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, वाटर, H2O। अब ये एक गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ये निकल सकता है यहाँ से, इसके पास लोन पेयर रीजनरेट हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ और ये बाहर। इसके पास जो है फिर से प्लस चार्ज जनरेट हो गया है, तो फिर से यहाँ से ये H+ निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड NR, ठीक है। ये बना हमारा क्या, इमाइन। ये रिएक्शन हुई है किसके साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ। 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास जो है 2 हाइड्रोजन थे जो एज अ H+ निकल सकते थे, पर 2 डिग्री अमीन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होती है, इसलिए ये वाली यहाँ तक मैकेनिज्म नहीं जा सकती, ठीक है। तो उसमें जो है डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं आता है। अब हम देखेंगे अपनी रिएक्शन जो कि हम आज पढ़नी है, वो है इनेमीन सिंथेसिस या स्टोक इनेमीन सिंथेसिस भी कहते हैं, स्टोक इनेमीन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली रिएक्शन है किसकी, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। मैं ऐसा ले लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे लास्ट में यहाँ से भी प्रोटॉन निकालना होता है, तो इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड लेके चलते हैं। और इसके रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो ये बनेगा इसमें हमारा प्रोडक्ट, ये होती है स्टोक इनेमीन सिंथेसिस रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, और ये है 2 डिग्री अमीन। और इन दोनों की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे आपको एसिड लिखा दे देगा या फिर H+ दे देंगे या फिर कोई पर्टिकुलर एसिड का नाम दे देंगे जो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करे। तो एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और बनेगा इनेमीन। इनेमीन विल बी द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन तो ये है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मेन कहानी तो सारी मैकेनिज्म के ऊपर ही है कि ये रिएक्शन होगी कैसे। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी स्टेप वाइज। देखिए पहला स्टेप जो होगा, तो पहला स्टेप होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि प्राइमरी अमीन में हुआ था, क्योंकि वही चीज कहानी है सारी की सारी। कार्बोनिल कंपाउंड का आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एसिड आपका प्रेजेंट, एसिड जो है प्रेजेंट है ही, तो एसिड इसको क्या कर देगा और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। यहाँ पे OH आया इसके ऊपर प्लस, तो जो आपकी एमीन है वो इसके ऊपर जल्दी से अटैक करेगी। तो पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जो कि 1 डिग्री अमीन के केस में हुआ था। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया है तो सबसे पहले ये प्लस चार्ज यहाँ से रिमूव होगा। वो कैसे, ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, तो H+ निकल जाएगा तो प्लस चार्ज रिमूव होगा। प्लस चार्ज रिमूव होने के बाद ये हमारा बनेगा एमिनो अल्कोहल एज एन इंटरमीडिएट, जो कि उसमें भी बना था, ठीक है। एमिनो अल्कोहल वहां भी बना था। तो पहले शुरू की रिएक्शन जब तक एक प्रोटॉन इसके पास है वो निकल सकता है, तब तक तो सेम होगी चीज, पर जैसे ही आगे प्रोटॉन निकलने के लिए इसके पास नहीं बचेगा, तब जो है मैकेनिज्म थोड़ी सी लास्ट में चेंज हो जाएगी। तो अभी हमारा बना एमिनो अल्कोहल, ठीक है। एमिनो अल्कोहल बन गया, इसके पास क्या है, अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप है और एसिड अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या करेगा, H+ देगा यहाँ पे, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, वाटर, वाटर बनेगा गुड लिविंग ग्रुप। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर रीजनरेट हुआ था वो क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा,
ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इमीनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, इमीनियम आयन बना, वहां पे भी इमीनियम आयन हमारा बना था इंटरमीडिएट। तो इमीनियम आयन जो हमारा बना है, ठीक है, ये हमारा इमीनियम आयन इंटरमीडिएट बना है। अब इसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। अब यहाँ आपको डिफरेंस समझना है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रिमूव कैसे हुआ था कि अगर यहाँ से प्रोटॉन निकल जाए, यहाँ से H+ अगर निकल जाता तो नाइट्रोजन के ऊपर का प्लस चार्ज रिमूव हो सकता है। पर अभी क्या है कि इस वाले नाइट्रोजन के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है निकलने के लिए, तो अब ये प्लस चार्ज कैसे रिमूव होगा? अब ये रिमूव ऐसे होगा, यहाँ पे है आपके 2H, ठीक है, ये वाला, तो ये H निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है प्लस चार्ज रिमूव होगा। अगले स्टेप में देखते हैं ये चीज। ठीक है, अब प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू द इमीनियम ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है ये हमारा इमीनियम ग्रुप है। अभी C+N को इमीनियम इमाइन ये ग्रुप बोलते हैं, और इसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला, इस वाले कार्बन से H निकलेगा, क्योंकि बेस आपका एसिड प्रेजेंट है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी होगा, तो कॉन्जुगेट बेस जो है एसिड का वो क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकाल लेगा, ये वाला यहाँ जाए और ये वाला यहाँ जाए, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रीजनरेट हो गया है और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है इनअमीन। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म थी। एसिड का खेल है सारा का सारा, सिंपल मैकेनिज्म है, और इनअमीन का ऐसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको इसमें आपने देखा होगा कि कई जगह वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल रहा है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन के अंदर कई जगह वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप बन के निकलता है, तो वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर रिएक्शन को क्या कर सकता है, वाटर जो है ये जो आपका इनअमीन बना है इसको वापस से हाइड्रोलाइज कर सकता है। ये जो बना है इनअमीन, वाटर इसको वापस से क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है, तो वापस आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके रिएक्टेंट थे, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा और एमीन बन जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, मतलब वाटर जो बना है उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट रहेगा रिएक्शन के अंदर तो क्या करेगा, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। ठीक है, मतलब वापस से प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, तो आपको रिएक्टेंट बन जाएंगे वापस से, और जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो घट जाएगी। तो इस वजह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है यूज किए जाते हैं, ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर को निकाल सके, या वाटर को जो रिएक्शन के अंदर वाटर बना उसको एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो वापस रिएक्शन को रिवर्सिबल ना कर पाए। तो यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एमीन्स होती है 2 डिग्री, इस रिएक्शन के लिए वो ये वाली एमीन्स यूज होती है। और आपने अगर नेट के PYQs देखे होंगे ऑर्गेनिक के पार्ट के, तो आपको इन एमीन रिएक्शन में इसी तरह की एमीन वाली रिएक्शन दिखाई देंगी ज्यादातर। ठीक है, जैसे पायरोलिडीन है, पेप्रिडीन है और मॉर्फोलिन है। तो इस तरीके की एमीन्स 2 डिग्री एमीन्स है, रिंग वाली एमीन्स जो होगी वो 2 डिग्री एमीन ही होगी, क्योंकि 2 डिग्री एमीन का मतलब दो तरफ कार्बन हो। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी एमीन्स जो है ज्यादातर यूज की जाती है। तो आपको इन्हीं के साथ जो है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। एक अभी मैकेनिज्म मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन। ठीक है, पायरोलिडीन के साथ, तो इसकी मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हैं। PTSOH का मतलब पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। मैंने बताया था ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो कोई भी एसिड आपको दिया हुआ होगा H+ लिख के दे देगा, या कोई एसिड जो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर सकता हो। तो अगर इसके मैकेनिज्म हम देखें, यहीं पे कर लेते हैं एक स्टेप में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एसिड है तो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन कहाँ पे देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। H+ कहाँ पे जाके चिपकेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास है, 2 लोन पेयर होते हैं ना इसके पास, तो H+ आएगा इसके पास। ठीक है, इसके पास H+ आया, इसने अपना लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर अब प्लस चार्ज आ गया।
ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, प्लस चार्ज आया ऑक्सीजन के पास। तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये इससे इसमें जब ये बना तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, क्योंकि अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल से ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये फास्टली अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये सेकेंडरी अमीन इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगी कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया और जो है हमारा यहाँ पे है OH। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज आया है सबसे पहले वो रिमूव होगा, वो रिमूव होने के लिए जो H है यहाँ से एज अ H+ निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि ये इसके साथ चला गया, ठीक है, ये H+ चला गया यहाँ से इसके पास, ऐसे भी आप मान सकते हो। और ये बन गया यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है रीजनरेट हो गया है और OH के पास H+ आ गया है, तो यहाँ वाटर गुड लिविंग ग्रुप बना है, तो ये यहाँ से निकलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये बाहर। वन स्टेप मैकेनिज्म थी, वो आपको सिखाने के लिए मैंने अलग अलग स्टेप्स में बताई है। और ये बन गया हमारा इनअमीन प्रोडक्ट। अभी जो है ये वाला बना है, इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज फिर से रिमूव होगा, कैसे, या फिर इसका हम टोटमराइजेशन भी कह सकते हैं। यहाँ से H+ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ठीक है, पहले तो बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ही होगा, डबल बॉन्ड जो है पहले तो आपका वही बनेगा इमाइन जो 1 डिग्री के साथ बनता है पर उसके ऊपर से प्लस चार्ज रिमूव करने के लिए, ठीक है, लोन पेयर रीजनरेट करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और ये बना हमारा इन और एमीन, तो यानी कि इनअमीन। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको जितना ज़्यादा आप रिएक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैकेनिज्म आपके दिमाग में अपने आप से सेव हो जाएगी, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैकेनिज्म याद नहीं करनी पड़ेगी अब जो इनअमीन्स बनती है, जो हम मतलब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी फेमस क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो इनअमीन्स इस रिएक्शन में बन रही है एज अ प्रोडक्ट, वो क्या है, एज एन न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है आगे फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस में। तो आपको जो इतनी लंबी लंबी रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स की देखने को मिलती है आपके एग्जाम्स में, उसकी वजह यही है कि एक जो आपका रिएक्टेंट बना, एक जो प्रोडक्ट बना है, वो आगे फिर एज अ रिएक्टेंट वर्क करता है। तो जो इनअमीन बनी है अगर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप, ये लोन पेयर यहाँ जाए, ये यहाँ, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये यहाँ से भी एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है और यहाँ से भी। ठीक है, तो यूजुअली जो है अगर कार्बन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से अटैक करेगा, तो एल्काइलेशन इसका हो सकता है आगे फर्दर, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये वर्क करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से अटैक करेगा। इसकी रिएक्शंस कुछ देख लेते हैं ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज किया, एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ये लोन पेयर यहाँ और ये जाएगा यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस और यहाँ से फिर Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl निकल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन। ठीक है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो, यहाँ से हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बन जाएगा, इधर जाएगा आपका क्या H2 और इधर जाएगा O, तो ये बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड और एमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इनअमीन एज अ इंटरमीडिएट भी बनता है बहुत सारी रिएक्शंस में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है
ठीक है। यूजुअली जो ये रिएक्शन होती है इनेमीन की किसी भी अल्काइलेटिंग एजेंट के साथ, ठीक है, इनेमीन की जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होगी। SN1 और SN2 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ज़्यादा डिटेल में हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बट मैंने बीच में आपको बताया था कि SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होती है। तो SN1 और SN2 ये होती है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब जो है एक ही स्टेप में कार्बोकैटायन वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, एक ही स्टेप में बॉन्ड बनता और टूटता है। तो SN2 रिएक्शंस आपको पता है, SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री जो आपके कार्बन होगा उस पर ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन होगी, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो ज़्यादातर 1 डिग्री जो है आपको एल्काइल हैलाइड जो भी कंपाउंड आगे दिया हुआ होगा एल्काइलेटिंग एजेंट, वो 1 डिग्री वाला होगा, ज़्यादातर 1 डिग्री वाले के साथ रिएक्शन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको समझनी है कि SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, E1 हो रही है, E2 हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर भी उसकी रिएक्टिविटी, उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। तो आई होप जो है स्टोक एनामीन रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोगों को ये यहाँ से समझ आई होगी और हेल्प मिलेगी काफ़ी इससे। तो बाकी जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें ताकि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और जून के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और इस बार जो मेरिट हाई गई है हो सकता है जून की भी हाई जाए, तो आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन को अपनी अच्छे से लेके चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।